जय हिंद साथियों। आज का हमारा टॉपिक है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय में ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कर्त प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरे होते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय का दूसरा भाग है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। क्या होते हैं ये कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय? जिन प्रत्ययों के जुड़ने से काम के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित शब्द बनते हैं, उन्हें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ऐसे शब्दों के जिन प्रत्ययों में जुड़ने से, ऐसे कोई किसी शब्द में हमने कोई प्रत्यय जोड़ा और उस प्रत्यय के जुड़ने से हमें कर्ता का बोध हो जाए, कर्ता का बोध हो जाए, तो आप समझ लो कि वहाँ कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित शब्द बनते हैं, तो उन्हें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ परिभाषा। जिन प्रत्ययों के जुड़ने से जिन प्रत्ययों के जुड़ने से काम के करने वाले काम के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराने वाले कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित शब्द बनते हैं। उन्हें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब देखिए, कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है आर, इया, बड़ी ई, उआ, एरा, एड़ी, एली, वाला, हार, हारा। देख, ये इतने इस प्रकार के ये तद्धित कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं। कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कर्तवाचक तद्धित
प्रत्यय इस प्रकार हैं, प्रत्यय इस प्रकार होते हैं। ईया, ईया से पहले आर है, आर कोमा ईया, आर कोमा ईया कोमा बड़ी ई कोमा उआ, उसके बाद फिर है एरा, एरा के बाद एड़ी, एड़ी, एड़ी के बाद एली, एली, एली के बाद वाला, वाला के बाद हार, और हार के बाद आरा, हारा आदि। अब देखिए इनके उदाहरण। उदाहरण में देखिए हमारा पहला प्रत्यय है आर। अब आर प्रत्यय के शब्द बनेंगे, देखिए किस प्रकार बनेंगे। हमने क्या कहा था, हमने क्या इस परिभाषा क्या करी हमारी, ये देखिए, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से काम के करने वाले, जिन प्रत्ययों के जुड़ने से काम के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध कराने वाले तद्धित शब्द बनते हैं, उन्हें कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, प्रत्यय के जुड़ने से, प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनेंगे वो तद्धित शब्द कहलाएंगे। कौन से शब्द कहलाएंगे? तद्धित शब्द। अब देखिए जैसे आर है, अब ये सोना है, एक शब्द है हमारा सोना। सोना शब्द में हम आर जोड़ेंगे तो सोनार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनार। सुनार। समझ में आ गया? सुनार क्या है? सोने का कार्य करने वाला है, स्वर्ण का कार्य करने वाला व्यक्ति है जो सुनार है। फिर है चमार। चमार मतलब जो चमड़े का काम करता हो, चाम का काम करता हो, चाम अर्थात चमड़ा, चमड़े का काम करता हो वो चमार है। यहां मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं, मैं किसी की किसी प्रकार का कोई जाति सूचक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। जैसा पुस्तक में दिया है वैसा मैं आपको बता रहा हूं, कोई जात सूचक शब्द नहीं है, ये कर्म सूचक शब्द है। सुनार भी कर्म है और चमार भी कर्म है, लेकिन ये कर्ता हमें इससे ज्ञात हो रहा है हमारा प्रत्यय जुड़ने से। चमार जो चमड़े का कार्य करे वो चमार। उसके बाद लोहार। जो लोहे का कार्य करे वो लोहार। फिर कुम्हार। कुम्हार यानी कुंभकार, खुद सब जानते होंगे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार। और फिर होता है कहार। गाना भी सुना होगा, डोली रख दो रे कहारो, मुझे पिया घर नहीं जाना है सुना है? हाँ, वही एक कहार जो डोली को उठाते हैं, डोली उठाने वाले कहार। तो ये सभी क्या है? कर्ता हैं।
जब इनमें प्रत्यय जुड़ा है, जब इनमें आर प्रत्यय जुड़ा है, तो आर प्रत्यय जुड़ने पर ये सभी हमें कर्ता का बोध करा रहे हैं, ये कार्य को करने वाले हैं। सुनार स्वर्ण का काम करता है, चमार चमड़े का काम करता है, लोहार लोहे का काम करता है, कुम्हार मिट्टी का कार्य करता है और कहार डोली उठाने का कार्य करता है। अब देखिए हमारा प्रत्यय था आर, तो देखिए सुनार, आर पीछे आर आ रहा है, चमार पीछे इसमें भी आर आ रहा है, लोहार, कुम्हार, कहार। इसी प्रकार हमारा अगला है प्रत्यय ईया। यहां मैंने ये चीज इसलिए क्लियर कराई थी कि पता नहीं भाई वीडियो कब वायरल हो जाए, कब किसका मूड घूम जाए, कौन जाके खड़ा हो जाए कोर्ट में लगा दे 311, जात सूर्य शब्द कहा है, हरिजनों का अपमान है। इसलिए मैंने भैया पहले ही क्लियर कर दिया कि ये कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, ना हम किसी भी जाति सूचक शब्द से संबोधित कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एग्जाम्पल है कर्ता का, कार्य करने वाले का। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला हमारा प्रत्यय है ईया। ईया में आड़तिया। आड़तिया, आड़तिया भी जो आड़त का काम करता है वो आड़तिया। उसके बाद मखनिया। मखनिया, मखनिया मतलब जो मक्खन का कार्य करता है। उसके बाद मुखिया। मुखिया तो सब जानते हैं भाई, वो गांव का ही मुखिया है, मुख्य आदमी है तो मुखिया है। उसके बाद बिटिया। अब इसी क्रम में हमारा अगला शब्द है, अगला प्रत्यय है ई। ई प्रत्यय से देखिए हमारे शब्द काकी। काकी के बाद गुलाबी। काकी, काकी के बाद गुलाबी और गुलाबी के बाद जवानी। जवानी, उसके बाद दलाली और बेटी। आगे इसमें और भी हैं थोड़े से। अब क्रम देखिए, आर, आर, इया तो हमने इया के लिखे, ई है तो हमने ई के लिखे। अब इसके बाद उआ, एरा, एड़ी, एली, वाला, हार, हारा। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये आपको बताने हैं अभी, तो मैं बता के फिनिश करता था, आप नोट करो उनको। अभी इसमें एक और आ जाएगा उआ का। उआ। देखिए उआ प्रत्यय का प्रयोग करके बने शब्द, बबुआ। बबुआ के बाद कछुआ। कछुआ, कछुआ के बाद मछुआ।
मछुआ। मछुआ के बाद फिर होगा गेरुआ। गेरुआ। अब आगे मैं भी लिखता हूँ। अब हमारा अगला प्रत्यय है इसी में ऐरा। मैं यहां से लिखता हूँ। हमारा प्रत्यय है अगला ऐरा। अब देखिए, अब ऐरा प्रत्यय से निर्मित शब्द फुफेरा। फुफेरा। सपेरा। फुफेरा। सफेरा। ममेरा। और छछेरा। उसके बाद अब हमारा अगला प्रत्यय है इसमें एड़ी। एड़ी। अब हमारे एड़ी प्रत्यय से शब्द बनेंगे वो है नशेड़ी। भंगेड़ी। नशेड़ी के बाद फिर है हमारा भंगेड़ी। फिर गंजेड़ी। नशेड़ी। भंगेड़ी। गंजेड़ी। और अब इसके बाद हमारा अगला प्रत्यय है एली। एली प्रत्यय से अब शब्द देखिए कौन एक शब्द बनेगा हथेली। के बाद अब हमारा अगला प्रत्यय है हार। हार से बनेगा पनिहार। मणिहार। पनिहार। मणिहार और चूड़हार। अब इसी में हमारा आगे बोले आगे है प्रत्यय जो वो है हारा। हारा प्रत्यय में देखिए इसके शब्द क्या क्या बनते हैं। लकड़हारा। मनिहार। मनिहारा। और चूड़हारा। अब इसके बाद हमारा अगला और अंतिम प्रत्यय है वाला।
बाला में फल वाला, दूध वाला, घर वाला, गाड़ी वाला, सब्जी वाला, उसके बाद फेरी वाला, कबाड़े वाला, कबाड़ी वाला। इस प्रकार आज इस वीडियो में मैंने एक कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय आपको पूरा कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा ऊनतावाचक तद्धित या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, इनमें कौन कौन से प्रत्यय लगते हैं, इस प्रकार के ये शब्द मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इनको उतारिए, पढ़िए, समझिए और स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास साफ सफाई अवश्य बनाए रखिए। जय हिंद।